रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 मैथ की न्यू बुक 2025 टॉपिक है लोगार्थम के कवानीन। लोगार्थम के कवानीन, ये कवानीन लोगार्थमी जुमलों को आसान बनाने और लोगार्थमी मसावातों को हल करने में मदद करते हैं। पहला कानून है प्रोडक्ट लॉ, यानी ज़रब का कानून। log x ज़रब y टू द बेस b इज़ इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस b प्लस log y टू द बेस b। इसका मतलब ये होगा कि अगर दो अदाद के हासिल ज़रब का लोगार्थम, अभी हमारे पास दो अदाद हैं, एक x है एक y है। अगर दो अदाद के हासिल ज़रब का लोगार्थम किसके बराबर होता है? दोनों अदाद के इनफरादी लोगार्थम के मजमूए के बराबर होता है। दोबारा फिर समझें कि अगर दो अदाद का हासिल ज़रब का लोगार्थम हो, किसके बराबर होता है? पहले अदद का लोगार्थम जमा दूसरे अदद का लोगार्थम। दोबारा फिर समझें कि दो अदाद के हासिल ज़रब का लोगार्थम किसके बराबर होता है? पहले अदद का लोगार्थम जमा दूसरे अदद का लोगार्थम। आइए हम आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाएंगे। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में दो अदाद का हासिल ज़रब का लोगार्थम मौजूद है, तो हम क्या लिख, इसके बराबर होता है पहली रकम का लॉग। पहली रकम कौन सी है? दो का लॉग जमा 3 का लॉग। इसको लिख सकते हैं log 3, यानी पहली रकम का लॉग जमा दूसरी रकम का लॉग। तो दोबारा फिर समझें, अगर दो अदाद के हासिल ज़रब का लोगार्थम हो तो किसके बराबर होता है? पहली रकम का लॉग जमा दूसरी रकम का लॉग। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास आ जाता है 9 ज़रब 5, तो इसको हमने एक्सपेंड करके लिखना है। दो अदाद के हासिल ज़रब का लोगार्थम है। अगर अदाद के हासिल ज़रब का लोगार्थम हो तो हम इसको लिख सकते हैं पहली रकम का लॉग यानी 9 log 9 जमा log 5। इसका मतलब ये हो गया कि दो अदाद के हासिल ज़रब का लोगार्थम दोनों अदाद के इनफरादी लोगार्थम के मजमूए के बराबर होता है। यानी हमने पहले हर रकम का लॉग लेना है और दरमियान में क्या डालनी है? प्लस डालना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आ जाता है हमारे पास 6 ज़रब 5 ज़रब 3। अब देखें, एक से ज़्यादा अदाद के हासिल ज़रब का लोगार्थम है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? पहली रकम का लॉग यानी log 6 जमा दूसरी रकम का लॉग यानी log 5 प्लस log 3। अब हम इसको साबित करेंगे। log xy इज़ इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस b प्लस log ऑफ y टू द बेस b। तो अब हमने क्या करना है? log x टू द बेस b को हम m के बराबर हमने फ़र्ज़ कर लिया है। log ऑफ y टू द बेस b को हमने n के बराबर रख लिया है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। इन दोनों को कौन सी फॉर्म में लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है या क़ुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट के लिए क़ुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। आइए हम इसको क़ुव्वत नुमाई शक्ल में लिखते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। आइए हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। जिस वक्त लोगार्थम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, ऊपर वाली रकम नीचे आ जाती है। ऊपर की रकम कौन सी है? x है। x नीचे आ जाती है। ऊपर वाली रकम नीचे आ जाती है और नीचे वाली आगे चली जाती है और आगे वाली जो है वो नीचे वाली की पावर बन जाती है, यानी b इधर चले जाएगा और ये m जो है पावर बन जाएगी, b की पावर m। इसी तरह हम इसको लिखेंगे, y नीचे आ जाएगा और
b आगे चले जाएगा और b की पावर क्या बन जाएगी, b की पावर n। इसे हम मसावात नंबर 1 का नाम देते हैं और इसे मसावात नंबर 2 का नाम देते हैं। ये मसावात नंबर 1 हो गई है और मसावात नंबर 2 हो गई है। अब हमने क्या करना है, मसावात 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। अब हमने क्या करना है, मसावात 1 और 2 को ज़रब देनी है। मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 एंड 2। राइट साइड को राइट साइड के साथ ज़रब देनी है और लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड के साथ ज़रब देनी है। ये क्या है, लेफ़्ट साइड है, इस दूसरी मसावात की लेफ़्ट साइड y है, तो इसका मतलब है हम ज़रब देंगे x y इज़ इक्वल टू b की पावर m इंटू b की पावर n। ये हमारे पास आ गया है। अब हमने पढ़ा था कि अगर एहसास एक जैसे हों पावर्स जमा होती हैं। एहसास एक जैसे हों आपस में पावर क्या होती हैं, जमा होती हैं। एहसास एक जैसे हों पावर्स क्या होती हैं, जमा होती हैं। अब बेस एक जैसी है तो पावर्स क्या हो जाएगी, जमा, m प्लस n। अब ये देखें, ये कुव्वत नुमाई शक्ल है। अब हम इसको लोगारिथम फॉर्म में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, लोगारिथम फॉर्म में। ये कौन सी शक्ल है, कुव्वत नुमाई शक्ल है। अब हमने इसको कौन सी फॉर्म में लिखना है, लोगारिथम फॉर्म में। तो इसको हम लिख सकते हैं लोगारिथम फॉर्म में लोगारिथमी शक्ल में लिखने से, या राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट इन लोगारिथम फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब हमने इसको लोगारिथम फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं राइट इन लोगारिथम फॉर्म, राइट इन लोगारिथम फॉर्म। तो log x y, ये x y इसका log लिया है और ये बेस है। ये किसकी बेस बनेगी, log की, इज़ इक्वल टू, और ये पावर क्या होगी, नीचे आ जाएगी, log एक्स वाई टू द बेस b इज़ इक्वल टू m प्लस n। दोबारा फिर समझें, हमने इसको लोगारिथम फॉर्म में लिखा है। log एक्स वाई ये बेस है, बेस ये log की बेस बन जाएगी और पावर ऊपर से नीचे आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, कीमत दर्ज करेंगे। log एक्स वाई टू द बेस b, m की वैल्यू क्या है, log x टू द बेस b प्लस n की वैल्यू देखें जो हमने फ़र्ज की थी, log y टू द बेस b। ये हमने इसको प्रूव कर लिया है। इसका मतलब ये होगा, दो अदाद का हासिल ज़रब का लोगारिथम किसके बराबर होता है, पहली रकम का log जमा दूसरी रकम का log। लोगारिथम का दूसरा कानून है तकसीम का कानून या कोशंट लॉ ऑफ लोगारिथम। दो अदाद की कसर का लोगारिथम शुमार कुरिंदा के लोगारिथम और मखरज के लोगारिथम के फ़र्क के बराबर होता है। अब आइए पहले हम इसको आपको समझाते हैं एग्जाम्पल की मदद से, फिर उसके बाद हम इसका प्रूफ आपको समझाएंगे। आइए हम सबसे पहले आपको समझाते हैं कि दो अदाद अगर क्वेश्चन फॉर्म हो लोगारिथम एक्स वाई टू द बेस b हो तो हम इसका कैसे लॉग लेते हैं। अगर बटे की फॉर्म में हो तो हम इसको माइनस की फॉर्म में लिखेंगे, log x टू द बेस b माइनस नीचे वाली रकम का log y टू द बेस b। तो अब देखिए हमारे पास आ जाता है सवाल में 2/3, तो हम इसको लिख सकते हैं log 2 माइनस log 3। अब हमारे पास आ जाता है log 5/6 को हम क्या लिख सकते हैं, log न्यूमिनेटर का log यानी शुमार कुनिंदा का log माइनस मखरज का log यानी
डिनोमिनेटर का लॉग, किसका? डिनोमिनेटर का लॉग, शुमार कुनिंदा का लॉग, माइनस डिनोमिनेटर यानी मखरज का लॉग। एक और एग्जांपल देखते हैं। लॉग हमारे पास आ जाता है 7/6, तो इसको हम लिख सकते हैं log 7 माइनस log 6। तो हमने आपको बताया है कि दो अदाद की कसर का लोगार्थम शुमार कुनिंदा के लोगार्थम, शुमार कुनिंदा ये ऊपर वाला शुमार कुनिंदा हो गया है, नीचे वाला मखरज, शुमार कुनिंदा का लोगार्थम और मखरज के लोगार्थम के फ़र्क के बराबर होता है। दोबारा फिर समझें, दो अदाद की कसर का लोगार्थम शुमार कुनिंदा के लोगार्थम और मखरज के लोगार्थम के फ़र्क के बराबर होता है। आइए हम आपको इसका प्रूफ समझाते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, log x टू द बेस हमने लेट करना है log x टू द बेस b इज़ इक्वल टू m। इसी तरह हमने फ़र्क कर लेना है log y टू द बेस b इज़ इक्वल टू n। अब हमने क्या करना है, इसको लोगार्थम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। लोगार्थम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म या कुव्वत नुमाई शक्ल में हम कैसे लिख सकते हैं? ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी, ऊपर वाली रकम कौन सी? x है, और नीचे वाली कौन सी है? बेस है। बेस आगे चली जाएगी और आगे वाली इसकी पावर बन जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं? ये बेस m की बेस बन जाएगी b की पावर m। दोबारा फिर समझें, ऊपर वाली रकम नीचे और नीचे वाली जो बेस है log की ये आगे चली जाएगी और आगे वाली रकम इस बेस की पावर बन जाएगी, ये पावर बन गई है। इसी तरह अब इसको हम कुव्वत नुमाई शक्ल में लिख सकते हैं। y बराबर है ऊपर वाली रकम नीचे, ये बेस जो log की बेस है आगे चली जाएगी और आगे वाली रकम जो है इस बेस की पावर बन जाएगी, तो b की पावर n। ये मसावात नंबर 1 हो गया है और इसे मसावात नंबर 2 कह देते हैं। अब हम क्या करेंगे, मसावात 1 और 2 को तकसीम करने से, तो यहाँ पे लिखेंगे मसावात नंबर 1 तकसीम मसावात नंबर 2। ये हमने तकसीम कर दिया है। तो लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड के साथ और राइट साइड को राइट साइड के साथ हमने डिवाइड करना है। तो x डिवाइडेड बाय y इसकी लेफ़्ट साइड डिवाइडेड बाय इसकी लेफ़्ट साइड इज़ इक्वल टू b की पावर m डिवाइडेड बाय इसकी b की पावर n। बेस एक जैसी हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, अब बेस एक जैसी हैं आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो डिवीजन तो नीचे वाली पावर जो है ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं b की पावर m माइनस n। ये हमारे पास फार्मूला बन गया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गया है। अब हमने लोगार्थम फॉर्म में इसको तब्दील करना है। तो जिस वक्त हम इसको लोगार्थम फॉर्म में लिखेंगे log x बटा y, और ये बेस है, ये किसकी बेस बनेगी? log की, और ऊपर वाली रकम जो है वो नीचे आ जाएगी। अब m की वैल्यू जो हमने फ़र्ज़ की थी वो यहाँ पर पुट करेंगे, n की वैल्यू जो हमने फ़र्ज़ की थी वो यहाँ पर पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड n आप पुट करेंगे तो log x बटा y टू द बेस b इज़ इक्वल टू log x टू द बेस b माइनस, अब n की वैल्यू क्या है? log जो हमने फ़र्ज़ की थी log y टू द बेस b, ये हमने प्रूफ कर दिया है।
अब अगला कानून है कुव्वत नुमा का कानून यानी पावर लॉ। किसी अदद के कुव्वत नुमा का लोगार्थम कुव्वत नुमा और अदद के लोगार्थम के हासिल ज़रब के बराबर होता है। पहले हम इसको आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं, फिर उसके बाद हम आपको इसका प्रूफ समझाएंगे। अगर आपने क्या पढ़ा है, किसी अदद का लोगार्थम, किसी अदद के कुव्वत नुमा का लोगार्थम। फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई अदद है 2 की पावर 3, या इसको हम पहले ऐसे कर लेते हैं 2 की क्या है, हमने क्या पढ़ा है, किसी अदद के कुव्वत नुमा का लोगार्थम कुव्वत नुमा और अदद के लोगार्थम के हासिल ज़रब के बराबर होता है। लॉग, पहले आप हम इसको अदद, ये पावर हो गया है। दोबारा फिर से ने किसी अदद की पावर का लोगार्थम किसके बराबर होता है, पावर ज़रब अदद का लोगार्थम, पावर ज़रब अदद का लोगार्थम। अब इसको मज़ीद मिसाल आपको देते हैं। log 2 की पावर 3, 2 क्या है, अदद है, 3 क्या है, पावर है। तो फार्मूले में पावर क्या है, 3 ज़रब log अदद का लोगार्थम log 2, ये हमारे पास आ गया है। इसका मतलब ये होगा कि किसी अदद का लोगार्थम किसके बराबर होता है, यानी पावर शुरू में आ जाती है, पावर शुरू में आ जाती है, तो अदद का लोगार्थम। दूसरी एक और एग्जांपल देते हैं। 5 की पावर 3, 5 अदद हो गया है। 5 की किसी अदद की पावर का लोगार्थम, किसी अदद की पावर का लोगार्थम किसके बराबर होता है, पावर क्या है, 3 log 5 अदद का लोगार्थम। ये आपको मैंने आपको इसको प्रैक्टिकली समझा दिया है कि किसी अदद का लोगार्थम किसके बराबर होता है, पावर ज़रब लोगार्थम अदद का लोगार्थम, पावर ज़रब अदद का लोगार्थम, पावर ज़रब पावर, इसका मतलब होगा पावर शुरू में आ जाएगी, पावर शुरू में आ जाएगी। आइए हम इसके प्रूफ आपको समझाते हैं। अब हमने क्या करना है, लेट करना है। लेट log x to the base b is equal to m। ये हमारे पास लोगारिथम फॉर्म आ गई है। अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है या कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। तो दोनों उर्दू मीडियम स्टूडेंट के लिए कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट क्या लिखेंगे, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म या कुव्वत नुमाई शक्ल क्या होगी, x नीचे आ जाएगा और ये जो बेस है लॉग की बेस, ये इस जो साइड पर, जो बराबर के दूसरी साइड पर रकम है, इसकी बेस बन जाएगी और ये पावर बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, टेकिंग पावर n on both sides, taking power n on बोथ साइड्स, दोनों साइड पर हमने n पावर लेनी है। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, x की पावर n, तो ये क्या हो जाएगी b की पावर m और होल पावर क्या हो जाएगी n। तो अब पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर n इज़ इक्वल टू b की पावर m, ये n, m ज़रब n। तो अब हमने अगला स्टेप क्या करना है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, अब हमने इसको लोगारिथम फॉर्म में तब्दील करना है।
तो लोगारिथम फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, एक्स की पावर एन, ये जो बेस है ये लॉग की बेस बन जाएगी, इज इक्वल टू, और ये ऊपर वही रकम पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं एन। इसको हम लिखा जा सकता है लॉग एक्स की पावर एन टू द बेस बी इज इक्वल टू एन और ये एम। अब m की वैल्यू हमने दर्ज करनी है जो हमने फ़र्ज़ की थी, तो इसको हम लिख सकते हैं log x की पावर n टू द बेस b इज़ इक्वल टू n। m क्या चीज़ है, log x टू द बेस b। ये हमने इसको प्रूफ कर लिया है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं वो अच्छी तरह क्लियर हो जाएं। जिस वक्त आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपको एक्सरसाइज करने में आसानी और आपको दिलचस्पी आपके अंदर पैदा होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।